नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है पेंसिल की सीख। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण कहानी का शीर्षक है पेंसिल से सीख। एक बालक अपनी दादी मां को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी मां से पूछा कि क्या दादी मां, आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? आप मेरे बारे में ही लिख रही हैं ना? यह सुनकर उसकी दादी मां रुकी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूं, लेकिन जो शब्द मैं यहां लिख रही हूं उनसे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है जिससे मैं इस्तेमाल कर रही हूं। इस पेंसिल से मैं कुछ लिख रही हूं। मुझे पूरी आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ठीक इसी पेंसिल की तरह ही बनोगे, इसी पेंसिल की तरह ही रहोगे। यह सुनकर वह बालक थोड़ा चौंका और पेंसिल की ओर ध्यान से देखने लगा कि ऐसी क्या खास बात है इस पेंसिल में, किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। फिर वह बोला कि किंतु मुझे तो यह पेंसिल बाकी सभी पेंसिलों की तरह ही सामान्य सी दिखाई दे रही है मां। इस पर दादी मां ने उत्तर दिया कि बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को किस नजरिए से देखते हो। इसमें 5 ऐसे बेहद महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम सदा ही इस संसार में शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक, सम्मानपूर्वक रह सकते हो। इस छोटे से पेंसिल का पहला गुण है कि तुम्हारे भीतर महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है, किंतु तुम्हें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहे, तुम्हें सही दिशा पर चलाता रहे। और हमारे लिए वह हाथ है ईश्वर का हाथ, जो सदैव ही हमारा सच्चा मार्गदर्शन करता रहता है। इस छोटे से नन्हे से पेंसिल का दूसरा गुण है बेटा, लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट भी तो होता होगा, किंतु बाद में यह काफी तेज हो जाती है और अच्छी तरह से चलती है। इसलिए बेटा, तुम्हें भी अपने दुखों, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए। इन सभी को धैर्यपूर्वक सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम एक बेहतर इंसान बन जाओगे। इस छोटे से नन्हे से पेंसिल का तीसरा गुण है, पेंसिल हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए रबर का प्रयोग करने की इजाजत देती है। इसका यह अर्थ है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए या हमसे कुछ बुरा हो जाए तो उसे सुधारना कोई गलत बात नहीं है। निश्चित रूप से हमें अपनी गलतियों को तत्काल ही स्वीकार करके सुधार ही लेना चाहिए, बल्कि ऐसा करने से हमें न्यायपूर्वक अपने लक्ष्यों की ओर निर्बाध रूप से बढ़ने में भी बिल्कुल मदद मिलती है। इस नन्हे से, इस छोटे से
पेंसिल का चौथा गुण है, एक पेंसिल की कार्य प्रणाली में मुख्य भूमिका इसकी बाहरी लकड़ी की नहीं, वह तो हम बीच बीच में काटकर फेंक देते हैं, अपितु इसके भीतर के ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट या लेड की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, लेख उतना ही सुंदर होगा। इसलिए बेटा, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, इसके प्रति सदा ही तुम्हें सजग रहना पड़ेगा, बाहरी आडंबर से बिल्कुल दूर रहकर। और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम गुण है बेटा, पेंसिल सदा अपना निशान छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार कुछ भी करने से पहले यह सोच समझ कर करना चाहिए कि वह हमारी पहचान बनाने वाली है। इस छोटे से नन्हे से पेंसिल से जो हमें सीख मिलती है, वह हमारे जीवन को सरल, सुखद, सुखमय बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।